दर्शक, आज हम बालोटिया की ढाणी में पहुँचे हैं और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी धर्मपाल जी की यहाँ एक स्मृति स्थान बना रखा है, जो प्रसिद्ध भजनों उपदेशक भी कहूँ या इस इलाके की शान कहूँ। सबसे पहले हमारे साथ में उनके सुपुत्र हमारे मध्य बने हुए हैं। सर, आपका धन्यवाद, स्वागत है कि आज हमने यहाँ आने का मौका मिला और मौका दिया है आपने। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि एक बार उनकी जीवन शैली के बारे में बताएं। धर्मपाल सिंह बालोटिया उत्तरी भारत के प्रसिद्ध कवि और स्वतंत्रता सेनानी हैं। ये बचपन से ही आर्य समाज से जुड़ गए थे और संगीत में रुचि होने के कारण संगीत कला सीखी और इनके जुड़ोला गुड़गांव के भोतराम जी के ये शिष्य थे। ये इन्होंने आर्य समाज से जुड़ के अनेक गांवों में पाठशालाएं खुलाई और जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थी उनके लिए जगह जगह प्रचार किया। आज़ादी से पहले ये पटियाला रियासत, नाभा रियासत और जींद रियासत और बीकानेर रियासत में और शेखावाटी के एरिया में गांव-गांव घूम के आज़ादी की ये मशाल जगाई। बीकानेर रियासत में बीकानेर राजा के खिलाफ कुंभाराम जी वो प्रजामंडल के अध्यक्ष होते थे और कर्मानंद जी थे उनके प्रवक्ता। वहाँ पे ये जगह जगह आंदोलन करके और राजा के खिलाफ, उनकी जुल्मों के खिलाफ एक मशाल जगाई और उन्होंने एक आज़ादी बीकानेर रियासत के खिलाफ बागड़ मेल किताब लिखी, जिसने उस एरिया में एक क्रांतिकारी चेतना पैदा की। और बालोटिया के 17 जून 1947 को ये गिरफ्तारी वारंट जारी करके और उनको ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वो छुपते हुए गाँव में अनेकों जगह गाँव से जत्थे भेजते रहे और अप्रैल 1948 तक बीकानेर रियासत के भारत में विलय होने तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। इधर राजा जींद के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, उसमें जींद रियासत के दादरी में बहुत बड़ा आंदोलन था। उसमें किले को घेर लिया था और ये जागीरदारों ये अंदर रसद बंद कर दी थी और राजा मेहताब सिंह को राजा घोषित किया और 13 दिन जनता शासन रहा, जिसमें फिर सरदार पटेल ने सीताराम भैया जो कांग्रेस अध्यक्ष थे उसको भेजा और वो आंदोलन ख़त्म कराया। और मार्च 1948 में 1948 में जींद रियासत को बीकानेर दादरी रियासत को जींद रियासत में विलय करवाया। आज़ादी के बाद भी 562 जो रजवाड़े थे उनका एकीकरण भारत में विलय के लिए जगह जगह आंदोलन किए और उनको विलय करवाया। आज़ादी के बाद में जो समाज में कुरीतियाँ थी, नशा विरोधी, दहेज विरोधी और स्त्री शिक्षा, ये दहेज प्रथा, इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक बिगुल बजाया और जनता में जागृति पैदा करते रहे। अपने जीवन में जहाँ उन्होंने सादगी से व्यवहार रखा और जो उनके जो सिद्धांत थे वो भी अपने घर में भी अपनाए। घर में भी अपने बच्चों की 5 बारातियों से शादी, पर्दा प्रथा के खिलाफ अपने बच्चे की शादी भी बगैर पर्दे के की, खुद अपनी शादी में भी बगैर पर्दे के शादी करके लाए थे। वो 2 बार मार्केट कमेटी के चेयरमैन, महेंद्रगढ़ मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे। ये जो हरियाणा में आंदोलन चले, जिसमें चंडीगढ़ का आंदोलन था, गोहत्या आंदोलन और ये राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था, ये मंडियाली कांड हुआ था जिसमें अनेकों शहीद हुए थे। तो जितने भी आंदोलन हुए, किसान आंदोलन थे, उनमें सबसे अगुवा रहे और अपने सिद्धांतों पे वो अटल रहे। उनको जो किताबें हैं वो मैंने ऑनलाइन डाल रखी हैं। धर्मपाल सिंह बालोटिया के नाम से गूगल पे
नेट पे डाल रखे हैं उनकी ऑनलाइन किताबें। यूट्यूब पे उनके जो भी मेरे को गाने मिले वो यूट्यूब पे डाल रखे हैं। हम उनके सिद्धांतों को प्रचार प्रसार करने के लिए ही आज ये कल एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें उनका जन्म शताब्दी समारोह है और उनके जो भी गाने कहानियाँ थी वो संकलन करके और ग्रंथावली के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। उसका लोकार्पण कल कर रहे हैं। आज भी उनके काफ़ी शिष्य हैं जो उनके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो कल सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत देंगे। आप ये आज तक सतनाली से ये आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि एक छोटे से गांव में आकर आपने ये करने का संकल्प लिया। धन्यवाद। सर, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, इनकी जीवन शैली के बारे में बता दिए। इनके कितने पुत्र और पुत्रियाँ हैं और वे यहाँ किस रूप में कार्य कर रहे हैं, एक बार ये और बताइए। इनकी जीवन शैली बहुत ही सादगीपूर्ण रहते थे। नशा मुक्ति के खिलाफ जैसे आंदोलन चलाया था, नशे से दूर और बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार वाला इनका जीवन रहा है। परिवार में सबसे बड़ी इनकी हमारी बहन है, वो स्कूल शिक्षा विभाग से ये प्रोफेसर स्कूल शिक्षा से लेक्चरर से रिटायर हुई हैं। मेरे से बड़े वीरेंद्र सिंह बालोटिया वो कर्नल से रिटायर हुए हैं। मैं सुरेंद्र सिंह बालोटिया बैंक में सीनियर मैनेजर के पद से रिटायर हुआ हूँ और छोटा भाई नरेंद्र कुमार वो अपना खुद का बिजनेस संभाल रहा है। धन्यवाद सर। कितनी उम्र होगी अपनी? 100 होगी। अच्छा। तो अब घूम फिर लेते हो? हाँ। धर्मपाल जी के पूरा परिवार हमारे साथ में है। हम सबको दिखा रहे हैं लाइव के माध्यम से।